Today we discuss the Hindu editorial कॉरिडोर्स ऑफ डेथ। कॉरिडोर्स मतलब होता है ये जो गलियारे में जो मौतें होती हैं, ये एडिटोरियल है। ये जो हाथियों की रेलवे ट्रैक पे मृत्यु हो जाती है, रेल बाई दुर्घटना के द्वारा रेलवे से कोलिजन होता है, लड़ जाती हैं, इसके कारण डेथ हो जाती है, उसी के बारे में पूरा एडिटोरियल है। एलिफेंट्स आर विक्टिम्स of a train collisions and electric fences in a rising man-animal conflicts. Elephants are victims. Victims मतलब यहाँ पे शिकार हो रही हैं, हाथियाँ जो शिकार हो रही हैं ऑफ अ ट्रेन कोलिजन। किसके कारण? रेल के मतलब ट्रेन के टकराव के कारण, कोलिजन्स मतलब टकराव, एंड इलेक्ट्रिक फेंसेस। इलेक्ट्रिक सेंसर जो मतलब तार, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उनका बाढ़ होता है, उसके कारण। इन राइजिंग, ये मतलब साफ साफ दिखा रहा है, उठा रहा है, राइजिंग मतलब उठा रहा है, मैन एनिमल, ये आदमी और जानवरों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो टकराव है, उसको साफ साफ ये दिखा रहा है। द डेथ ऑफ 5 एलिफेंट्स, मतलब कि ये जो 5 हाथियों की मृत्यु हुई है। 4 ऑफ देम काउस। काउस मतलब कि यहाँ पे काउस मतलब यहाँ गाय नहीं, काउस मतलब यहाँ पे ये जो फीमेल एलिफेंट्स होती हैं उनको कहा गया है। 4 ऑफ देम, उनमें से 4 फीमेल एलिफेंट्स थी। कॉज्ड बाई ट्रेन कोलाइडिंग, और ये मतलब मृत्यु क्यों हुई है, इसका कारण दिया है ट्रेन कोलाइडिंग के कारण, ट्रेन से टकराव के कारण। विथ देम, उसके साथ। एंड ऑल विद इन अ वीक, और ये मतलब कि 5 हाथियों की मृत्यु 1 सप्ताह के अंदर हुई है। मतलब सारे के सारे ट्रेन टकराव के कारण ही मृत्यु हुई है, जिसमें कि 4 हाथी फीमेल हाथी थी, एक मेल। हैज अगेन हाईलाइटेड, इसने साफ साफ दर्शा दिया है, द गैप इन एफर्ट्स ऑफ रिड्यूस मैन एनिमल, ये मतलब साफ साफ दर्शा रहा है जो गैप है मैन, आदमी और जानवरों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट जो टकराव है इन द कंट्री में, साफ साफ हमारे देश में दर्शा रहा है कि उनके जो एफर्ट्स हैं उनके आदमी और जानवरों के बीच में, उसको कम कर रहा है, और उसको साफ साफ कॉन्फ्लिक्ट को, मैन और आदमी और जानवर के बीच में ये टकराव को ये साफ साफ अपने देश में दिखा रहा है। ऑन नवंबर 26 को द फर्स्ट एक्सीडेंट अकर्ड, ये पहला जो एक्सीडेंट हुआ, घटित हुआ, अकर्ड मतलब घटित हुआ, नियर अ मदुकरई इन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट है कोयम्बटूर में, कोई मदुकरई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 26 नवंबर को पहला एक्सीडेंट घटित हुआ। तमिलनाडु that has seen many an elephant death on a rail track stretch। तमिलनाडु में देखा गया कि मेनी एलिफेंट, बहुत से हाथियों की मृत्यु हुई है, ऑन अ रेलवे ट्रैक पे। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है रेलवे ट्रैक पे। एंड स्ट्रेच दैट एक्सटेंड अप टू कांजीकोड़, और ये जो उनका मलबा है वो मतलब कि फैलते फैलते, एक्सटेंड करते करते वो कांजीकोड़ तक, केरला तक पहुंच गया है। सोचिए, तमिलनाडु से केरला तक उनका मलबा पहुंच गया है, रेलवे ट्रैक पे इतनी मृत्यु हुई है। मतलब कि उनका मरने के बाद जो शरीर का बॉडी पार्ट होता है, घिसटाते घिसटाते यहाँ तक एक्सटेंड पहुंच चुका, कांजीकोड़ केरला तक। द सेकेंड एक्सीडेंट वाज नियर जहांगीर रोड इन असम, और ये सेकेंड एक्सीडेंट कहाँ हुआ? जहांगीर रोड इन असम में। एंड मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे है? मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है। 4 डेज लेटर, 4 दिन बाद, उसके मतलब कि 4 दिन बाद ये मृत्यु हुई है। सेकेंड एक्सीडेंट, एक तो पहला एक्सीडेंट 26 नवंबर को, और फिर 4 दिन बाद ये 30 नवंबर को घटित हुआ सेकेंड एक्सीडेंट। बोथ एक्सीडेंट्स वर एट नाइट, और ये दोनों एक्सीडेंट कब हुए? रात्रि में हुए। एलिफेंट्स डेथ इन रेलवे एक्सीडेंट आर नॉट न्यू इन। एलिफेंट मतलब हाथियों की मृत्यु रेलवे बाय द रेलवे एक्सीडेंट के द्वारा, ये कोई नई बात नहीं है भारत में।
and a reply by a Project Elephant division of the Union Ministry ऑफ एनवायरनमेंट। और ये जो रिप्लाई आया है किसके द्वारा, ये रिप्लाई आया है बाय द प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीज़न के द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। ये आंसर आया, रिप्लाई आया है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेज इन मे टू। ये जो फॉरेस्ट जंगलों और क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के कारण इनमें टू सेट आरटीआई क्वेश्चन हाईलाइटेड, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है आरटीआई के थ्रू, एंड हाईलाइटेड रीजन अदर देन नेचुरल कॉजेज एज हैविंग लेड टू द किलिंग ऑफ, मतलब कि अदर किसी कारण से इनकी कितनी मृत्यु होती है हाथियों की, हैविंग लेड टू द किलिंग ऑफ, हैविंग लेड टू द किलिंग ऑफ 1160 एलिफेंट्स ओवर 11 ईयर्स एंडिंग दिसंबर 2020। लगभग 11 सालों में अदर कारणों से 1160 हाथियों की दिसंबर 2020 तक 11 वर्षों में इतनी मृत्यु हुई है 1160 हाथियों की, ऐसा आरटीआई के द्वारा जवाब आया है। 741 डेथ्स वर ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन, मतलब कि इसमें से इतनी 1160 में से 741 हाथियों की मृत्यु इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण हुई। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब बिजली के द्वारा, मतलब कि वायर गया हो, सूंड से टकरा गया हो ऐसे। रेलवे एक्सीडेंट अकाउंटेड फॉर, और इसकी जवाबदेही कौन दे रहा है, रेलवे एक्सीडेंट की अकाउंटेड फॉर जवाबदेही है 186 केसेस, इसमें 186 केसेस हैं। पोचिंग, पोचिंग मतलब होता है कि जैसे कि सलमान खान नहीं फंसा, अवैध शिकार, पोचिंग, पोचिंग अवैध शिकार के द्वारा 169 मृत्यु हुई है, एंड पॉइजनिंग जहर के द्वारा 64 मृत्यु हुई है। द पैटर्न of a train accident involving elephants has been studied by different stakeholder, मतलब कि ट्रेन एक्सीडेंट के द्वारा ये मृत्यु हुई है इन्वॉल्विंग एलिफेंट, जो इसमें हाथी सम्मिलित हुए हैं, मतलब जिन हाथियों की मृत्यु ट्रेन एक्सीडेंट के द्वारा हुई है, हैज बीन स्टडी, इस पर अध्ययन किया गया है बाई डिफरेंट, इनके हितधारकों द्वारा, डिफरेंट हितधार, स्टेक होल्डर मतलब हितधार जो हाथियों के बारे में अध्ययन करते हैं, इंक्लूडिंग द रेलवेज, इंक्लूडिंग मतलब रेलवेज को भी इसमें सम्मिलित किया गया, फॉर अ फॉरेस्ट ऑफ वाइल्ड डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट मतलब कि ये जो जंगल और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, एंड एक्टिविस्ट्स के द्वारा, स्पेशली विथ रिगार्ड टू, स्पेशली स्पेशल तौर पर विथ रिगार्ड टू संबोधित करते हुए, टू द मधुकरई स्ट्रेचेस, मधुकरई स्ट्रेच को, इसको रिगार्ड को दिखते हुए, इसको मतलब कि साथ में लेते हुए, दैट ग्रेटर नंबर ऑफ कैजुअलिटी गेटिंग, इसमें मतलब कि बहुत से ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, मतलब कि दुर्घटनाएं हुई हैं, गेटिंग रिपोर्ट की गई हैं, आर द एलिफेंट पैसेज हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय द कैग इन द लेटेस्ट कम्प्लायंस, इसमें इसको किसके द्वारा कंफर्म किया गया है, कैग के द्वारा, इन द लेटेस्ट कम्प्लायंस, इसमें से मतलब जो लेटेस्ट पालन कर रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, इसमें से मैक्सिमम एक्सीडेंट इधर ही के मतलब कि घटित हुए हैं। देयर आर इफेक्टिव सॉल्यूशन इन द केस ऑफ टू केसेस कॉजेज, देयर आर इफेक्टिव सॉल्यूशन, मतलब कि एक इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है, प्रभाव वाला सॉल्यूशन हो सकता है, इन द केस ऑफ, जिस केस में द कॉजेज ऑफ, इसका कारण है इलेक्ट्रोक्यूशन, मतलब कि इनकी मौत का सबसे मेन कारण दो दिखाई दे रहा है, जिसमें से पहला इलेक्ट्रोक्यूशन है एंड दूसरा ट्रेन हिट्स है, ट्रेन के द्वारा टकराना, दो मेन कारण हैं हाथियों के मरने का। इंस्टॉलिंग हैंगिंग, और इसका उपाय क्या दिया, इंस्टॉलिंग हैंगिंग सोलर पावर्ड फेंसेस, या तो मतलब सोलर पावर्ड जो फेंसेस होते हैं उनको लटकाया जाए, एज हैज़ बीन प्लान्ड इन तमिलनाडु, और ऐसा प्लान किया जा रहा है तमिलनाडु में एंड केरला में, ऐसा मतलब कि प्लान भी किया जा रहा है तमिलनाडु और केरला में, एंड प्लांटिंग अ सिंट्रोनेला लेमन ग्रासेस, और मतलब कि उस पर प्लांट की जाएंगी कौन सी, ये सिंट्रोनेला घासेस होती हैं उस पर प्लांट की जाएंगी, एंड एज डन इन अ गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, और ऐसा मतलब कि किया भी जा चुका है, कहाँ पे, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में, असम में ऐसा किया जा चुका है। टू डिटर एलिफेंट्स, डिटर मतलब कि पता लगाने के लिए एलिफेंट्स का, आर
डिटर मतलब पता लगाने के लिए एलिफेंट्स का जो हाथी है, सॉरी डिटर मतलब कि स्टॉप कर देना, जो कि रोक देगा हाथियों को, आर सम ऑफ द लार्ज स्केल ऑप्शन, ऐसा मतलब ऑप्शन किया गया है। डिटेस्ट होता है उसका मतलब पता लगाना होता है, डिटर मतलब रोक देना। द अथॉरिटीज, और जो उनकी अथॉरिटी है, शुड इंश्योर ऐसा सुनिश्चित कर रही है, दैट देयर आर नो इलीगल इलेक्ट्रिक फेंसेस, कोई भी इलीगल मतलब कि अवैध बाड़, आर बॉर्बेड वर फेंसेस वहाँ पे नहीं ना हो, विच इंस्टीड इसके बजाय कैन बी विच इसके बजाय कैन बी रिप्लेस्ड विथ द सोलर पावर्ड वंस, उसके उसको रिप्लेस करके सोलर पावर वहाँ पे स्थापित किया जाए। नीडलेस टू से, और ऐसी नीडलेस मतलब बेकार का ये कहते हैं, द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज इज क्रूशियल, और इसमें मतलब कि इसमें पार्टिसिपेशन जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनका उनका पार्टिसिपेशन इसमें महत्वपूर्ण है, अगर वो चाहें तो मतलब हाथियों की जान नहीं जा सकती है। द क्रूशियल रोल, और इसमें महत्वपूर्ण सॉरी क्रिटिकल रोल, इसमें जो महत्वपूर्ण क्रिटिकल रोल है एलिफेंट्स का, प्ले इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मस्ट बी हाईलाइटेड, इसमें मतलब जैव विविधताओं में मस्ट बी हाईलाइटेड, बायोडाइवर्सिटी इसको मस्ट बी हाईलाइटेड किया गया है, दिखाया गया है। स्पेशली तौर पे दोज लिविंग इन एरियाज क्लोज टू एलिफेंट कॉरिडोर, जो हाथियाँ क्लोज कॉरिडोर में रहती हैं उनको स्पेशली तौर पे। द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, और ये जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, शुड आल्सो एक्सपीडिएट प्रपोजल, उसको तुरंत ही इस प्रपोजल को जल्दी से जल्दी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग इको ब्रिजिंग, और मतलब एलिवेटेड मतलब कि जैसे कि जहाँ पे रेल क्रॉसिंग करनी है उस पर मतलब कि ओवर ब्रिज बना दिया जाए क्रॉसिंग के लिए, इको ब्रिजेस करा देनी चाहिए, मतलब कि आवाज़ आए ब्रिजेस से, कि मतलब कि अंडर पासेस ऑफ सेफ पैसेज ऑफ मतलब अंडर से, जैसे कि रेलवे लाइन ऊपर से निकल जाए, नीचे से ही एनिमल्स पास कर जाएं, ऐसा कार्य करना चाहिए रेलवे को। अ फाइंडिंग ऑफ द कैग वाज दैट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर पासेज, इसमें मतलब कि अ फाइंडिंग ऑफ द कैग was that after the construction of underpasses, मतलब कि जो अंडरपासेस बनाए गए उनके कंस्ट्रक्शन के बाद, एंड ओवरपासेस, उसको ओवरपासेस के निर्माण के बाद, एंड एरियाज अंडर ज्यूरिडिक्शन, और मतलब कि जो एरिया है उनके न्याय क्षेत्र में, ऑफ ईस्ट सेंट्रल एंड नॉर्थर्न फ्रंटियर रेलवे, ये मतलब किसके क्षेत्र में आ रहा है, ईस्ट सेंट्रल और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के क्षेत्र में ये ऐसा एरिया आ रहा है। देयर वाज जहाँ पे वाज नो डेथ रिपोर्ट, जहाँ पे कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं की गई है, मतलब कि ये जो अंडर पासेज कंस्ट्रक्शन हैं ये कहाँ पे हैं, नॉर्थ में और ईस्ट सेंट्रल रेलवेज में है, जहाँ पे मतलब ऐसी डेथ नहीं हो रही हैं। द अथॉरिटीज शुड आल्सो एक्सपीडिएट, और जो अथॉरिटी है शुड आल्सो एक्सपीडिएट, वो जल्दी से करना चाह रही है, रिकमेंडेशन बाय द कैग, और ऐसा मतलब रिकमेंड किया गया है बाय द कैग के द्वारा, सच एज ए पीरियोडिक रिव्यू एंड आइडेंटिफिकेशन, जो उनका समय काल का रिव्यू है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिफेंट पैसेज, मोर सेंसिटाइजेशन, और उसका जो सेंसिटाइजेशन है मतलब कि सेंसिटाइजेशन जैसे कि संवेदीकरण है, जो उसका संवेदीकरण है, प्रोग्राम्स फॉर रेलवे स्टाफ एंड स्टैंडर्डाइजेशन, और उसका जो आधुनिकीकरण है, मानविकीकरण है, ऑफ अ ट्रैंक सिनगेज मतलब कि ऐसे मतलब आधुनिकीकरण मानविकीकरण मतलब कि प्लेटफॉर्म वो ट्रैक बनाया जाए, ट्रैक सिनगेज लगाए जाए, मतलब चेतावनी वाले सिंग जो होते हैं, जैसे कि आवाज़ देने लगे, चेतावनी वाले लगाए जाएँ सिंगे, जिससे कि हाथियों को पता चल सके और वो मतलब रेलवे ट्रैक पे ना घूम सकें। इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी
एनिमल डिटेंशन सिस्टम और इंस्टॉलेशन ऑफ एनिमल डिटेंशन सिस्टम, और मतलब कि ऐसे ऐसे मतलब कि इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे लगाया जाए जिससे डिटेंशन पता लगाया जा सके हाथियों के बारे में, जानवरों के बारे में। ट्रांसमीटर ऑफ कॉलर्स एंड हनी बी साउंड, और ऐसे मतलब कि इंस्ट्रूमेंट लगाए जो हनी बी साउंड, जैसे कि आवाज़ करने लगे, जैसे ही कोई अगर जैसे ही कोई ये एलिफेंट या कोई भी एनिमल अगर ट्रैक से पार करता है तो वो तुरंत आवाज़ करने लगे जिससे ट्रेन रोकी जा सके। डिवाइसेस नियर ऑल आइडेंटिफाइड एलिफेंट पैसेज, जिससे कि हाथियों की पहचान हो सके कि मतलब कि रेलवे ट्रैक में हाथी है। ऑफ द 29,964 एलिफेंट्स इन इंडिया, मतलब कि जिसमें 29,964 हाथियाँ हैं इंडिया में। नियरली, जिसमें कि पास नियरली में 14,580 आर इन द साउथर्न रीजन, जिसमें कि दक्षिणी एरिया में इतनी है। एंड एट द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्सर्न, स्टेट गवर्नमेंट चिंतित है। एंड द सेंटर, और जो केंद्र है, नीड टू फाइंड अ लास्टिंग, अंत तक चलने वाला सॉल्यूशन खोजना चाहिए। सेंटर और मतलब कि राज्यों को साथ मिलकर प्रॉब्लम ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि ये प्रॉब्लम है मैन और ये आदमी और जानवरों के में टकराव है, इसका मतलब कि इसका उपाय खोजना चाहिए सेंटर और स्टेट को, दोनों को मिल के साथ साथ। इफ़ यू लाइक माई एडिटोरियल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।